हाल ही में चीन ने एक मैप जारी किया है जिसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने सीमा के अंदर दर्शाया है। क्या चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर पाएगा? और क्या होगा जब भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू होगी? तो क्या युद्ध वर्ल्ड वार 3 का रूप ले लेगा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पुराने समय में भारत और चीन के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लगभग 2000 पहले से हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार रेशम मार्ग द्वारा होता था। इसी मार्ग से बौद्ध धर्म भारत से चीन और पूर्वी एशिया तक फैला। चीन का पहला उल्लेख भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में पाया जाता है, जिसको चाणक्य ने 4वीं शताब्दी में लिखा था। 1962 के युद्ध की बात करें तो यह युद्ध सीमा विवाद और तिब्बत को लेकर शुरू हुआ था। इसे इंडो चाइना वार के नाम से जाना जाता है। चीन ने कश्मीर में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र पर अपना दावा किया। अक्साई चीन को उसके जिंगजियांग के हिस्से के रूप में और तवांग को तिब्बत के रूप में अपना बताया। यह युद्ध इन कारणों से हुआ। इस युद्ध में चीन विजय हुआ। चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के हारने के कारणों की बात करें तो भारतीय सेनाओं को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि वे हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में युद्ध कर सके। वहीं चीन की सेना हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों से काफी परिचित थे और भारत के पास चीन के इरादों के बारे में बहुत कम पता था। कोई खुफिया जानकारी नहीं थी, जिसके कारण अचानक हमला हुआ और उचित योजनाओं की कमी थी। इस कारणों से भारत 1962 का युद्ध हार गया। वर्तमान स्थितियों की बात करें तो भारत विश्व की 5वीं, वही चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी 2021 के अनुसार $3.176 ट्रिलियन थी और चीन की $17.60 ट्रिलियन थी। भारत में कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 14,50,000 है, जबकि चीन के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 20 लाख है। भारत के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 20 लाख है और चीन के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 5 लाख है। चीन एक साथ इन सभी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि चीन को उसके पड़ोसी देशों से भी डर है, पर भारत को सिर्फ चीन के साथ दिक्कत है।